ध्यान की अवस्था में जो ध्यान में अधिक देर बैठ पाते हैं, जो ध्यान से अपने शरीर को पुष्ट कर पाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, शरीर थका हुआ हो उस अवस्था में नींद चाहिए, पर ऐसे लोगों की शरीर की थकान भी कम घंटों में उतर जाती है। जितना व्यक्ति सूक्ष्म है उतना भोजन कम है, जितना व्यक्ति सूक्ष्म है उतनी निद्रा कम है। 4 चीजें आपके पास जो ईश्वर प्रदत्त है वो बढ़ती भी है और घटती भी है। 4 चीजें कौन सी है? भोजन, भजन, भोग और निद्रा। ये 4 चीजें ऐसी है कि जो आपके कंट्रोल में है। आप कहते हो कंट्रोल में तो नहीं है, हमें तो उबासियां आने लगती है, हमें नींद आने लगती है, हमें भूख भी लगती है। हाँ, शरीर प्राणमय है, प्राणों को भूख लगती है, अन्नमय शरीर है, प्राणों को भूख लगती है, तो भूख लगना गलत नहीं है। भूख लगती है तो आप शरीर को खाना देते हो, निद्रा आती है तो आप सो जाते हो। ये शरीर की प्रकृति है, इस प्रकृति को आप बदल नहीं सकते। पर हाँ, क्वालिटी की नींद ले सकते हो। कई लोग तो 9 घंटे पड़े रहते, एक साथ 4 खराटे। पहले तो मुझे लगता था कुछ लोग ऐसे खराटे लेते थे ना कि गा रहे हैं क्या गाना, कोई गाना कर बड़े सुर से खराटे लेते। कोई तो ऐसे लेते सारी थकान उनके मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती, पर पास में बैठा हुआ तो फू फू बेचारा परेशान हो जाता। पर कोई नहीं, जिनके पतियों को और पत्नियों को आदत है खराटे लेने की, उनको मेरी सलाह है कि आप परेशान न हो। अगर तो आपके कान में कोई खराटे बोल रहा है तो आप ये समझो वो बोल रहा है ओम 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 हा। तो आप ना चिड़चिड़ापन दूर कर सकते हैं। किसी भी चीज को आपके लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी नकारात्मक आपके शक्ल पर ना आनी चाहिए। क्या सारा दिन मेरी तो नींद ही खराब कर देता है, तो जब देखो तो खर्राटे मारते हो, मेरी नींद ही नहीं होती, दूसरे कमरे में सो जाओ जाके। ऐसे झगड़े भी खर्राटों पर होते हैं। बार बार किसी को चिल्लाने की अपेक्षा आप ये समझिए जो खर्राटा ले रहा है वो ओम 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 फू। अगर ऐसा करोगे ना तो मन प्रसन्न रहेगा। करके देखो। आनंद आया ना? हाँ, आप किसी चीज पर चिढ़ते हैं या उसे पॉजिटिव लेते हैं, यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कृष्ण ने पूछा युधिष्ठिर से कि सारी सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर आओ जो सबसे बुरा हो। युधिष्ठिर को कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। ये उसका व्यक्तित्व है, ये उस व्यक्ति के सोच का प्रभाव है। यदि एक इंसान सारा दिन सब पर चिड़चिड़ 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 करता हो, उस व्यक्ति की शक्ल पता है कैसी होगी? चेहरे पर, माथे पर बट पड़े होंगे, शक्ल एकदम जैसे 7 दिन के बाद बैंगन की शक्ल कैसी होती है, एकदम वैसी। आप बैंगन देख लो, उस आदमी को देख लो, फूले हुए गाल सारे पिचक गए और पिचके हुए गालों में से मर गया बैंगन। 10-15 दिन के बाद बैंगन की जो हालत होती वैसी आदमी के शक्ल की होती है। शिकन वाले जो नकारात्मक सोच रखते हैं और जो सकारात्मक सोच रखते हैं, फूल गोभी की तरह खिला खिला चेहरा होता है, चाहे उस पे कितनी ही झुर्रियां हो, पर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न चित्त रहता है कि वो उसको देखकर दूसरे भी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस लाइट की तरह कैसे प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, आपका चेहरा भी वैसे प्रकाशित होने लगता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दूसरों को भी खुश रखता है, आप भी खुश रहता है, और उसके लिए कुछ भी दुनिया में बुरा नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं हुआ। आप अपना कैसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो आप ये सोचो कि जो खराटे ले रहा है वो ओमकार बोल रहा है, जो गाली दे रहा है वो मैंने ली नहीं।
एक व्यक्ति सेल्समैन है और सेल्समैनशिप करता है, और आप अगर दुकान में जाते हैं तो आपको साड़ियाँ दिखाता है, आपको शर्ट दिखाता है, आपको कपड़े दिखाता है बहुत सारे। वो अपनी सेल्समैनशिप में ये कहता है कि ताई ले लो ना, साड़ी बड़ी सुंदर है। क्या आप सब साड़ियाँ खरीदते हो? नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि उसको छान लगती है, आपको छान नहीं लगती ना। आपको सुंदर नहीं लगती, उसको सुंदर लगती है। शर्ट हर आप नहीं खरीदते। तो कोई आपको गाली देता है ना, तो उसकी दुकान में वही है, आप लो ही मत, मुझे पसंद नहीं आई। तो आप सकारात्मक सोच बना के रखिए। सकारात्मक सोच से आप भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरे लोग भी प्रसन्न रहते हैं, और सकारात्मक व्यक्ति परमात्मा की कृपा का एहसास अच्छा कर सकता है। नहीं तो फरियाद फरियाद, ये क्या ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था, वैसे क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था। तो परमात्मा को आपसे पूछकर सृष्टि बनानी चाहिए थी। अगर आप इतने अक्ल वाले, घर तो अपना चला नहीं सकते और आए बड़े, ओ भगवान को ऐसा करना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में है, वरना जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हमारी बुद्धि केवल टांग नहीं अड़ाए तो सब बढ़िया है।